क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 balls A and B are placed at the top of 180 मीटर टॉल टावर। तो ये मैंने h = 0 बनाया है और जो टावर है उसका जो हाइट है वो 180 है। मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पर h = 180 है। दोनों बॉल यहीं पर है शुरुआत में, बॉल 1 एंड बॉल 2। बॉल 1 को तो अभी आपने ड्रॉप कर देना है, ये बॉल नीचे आने लग गई। 2 सेकंड बाद में बॉल जो होगी ये पॉइंट ए से चली थी और बी पर आ जाएगी। अब आप दूसरी वाली बॉल को ड्रॉप नहीं करेंगे, नीचे की दिशा में फेंकेंगे, क्योंकि अगर ड्रॉप कर देंगे तो फिर दोनों बॉल में कभी कोई कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। ये बॉल जब नीचे आई है तो इसमें कुछ स्पीड एक्वायर हो गई होगी, उस स्पीड की वजह से ये वाली बॉल जो है फास्ट भाग रही है। आपको ये डिस्टेंस जो लैगिंग हो गई है या गैपिंग हो गई है बॉल 1 एंड बॉल 2 के बीच में, अगर इसको ओवरकम करना है तो बॉल 2 को नीचे की डायरेक्शन में कुछ स्पीड से फेंकना होगा। और इनफैक्ट इसकी स्पीड यहाँ पे जो बॉल की स्पीड है उससे ज़्यादा होनी मांगती है, नहीं तो फिर कभी जो बॉल 2 है 1 को हिट नहीं कर पाएगी। अब ये नीचे जा रही है, क्योंकि बॉल 2 बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंक दी गई है तो ये ज़्यादा मात्रा में नीचे जाएगी और कभी न कभी दोनों बॉल सेम हाइट पे होंगी। दैट टाइम वी कैन से दैट कि वहाँ कोलिजन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहानी h = 100 मीटर पे हुई है। तो जो डिस्टेंसेस कवर हुई हैं वो तो दोनों ही के द्वारा 80 मीटर कवर हुई हैं, चाहे बॉल पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, दोनों ने ही 80 मीटर के बराबर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन दोनों के टाइम जो है ना वो अलग अलग है। पहली वाली ने जो टाइम लिया है दूसरी वाली ने 2 सेकंड उससे कम लिया है। वो क्यों? क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी वाली 2 सेकंड बाद फेंकी गई है। पहली वाली कितने टाइम के बाद यहाँ पर होगी ये बहुत आराम से निकाला जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है √2h/g। h की वैल्यू आपने 80 ले लेनी है और g की वैल्यू 10 ले लेनी है, ये आ जाएगा 4 सेकंड। आसानी से समझ में आई होगी बात। तो 4 सेकंड बाद ये वाली बॉल यहाँ पहुँच जाएगी और जब ये फेंकी गई है बॉल तब 2 सेकंड हो चुके हैं, मतलब 2 और सेकंड लगेंगे। उतनी देर में ये वाली बॉल यहाँ पहुँच जाएगी यहीं पे। मतलब ये कम टाइम में यहाँ इसलिए पहुँच पाई कि आपने इसमें एडिशनल वेलोसिटी टू मच दे दी थी। तो जो बॉल 2 है इसके लिए बस की पार्ट ये है कि ध्यान रखो टाइम विल नॉट बी 4, इट विल बी 4 - 2 दैट इज़ 2 सेकंड। नाउ s ये हमें पता है, u एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये होता है 10 और टाइम दैट इज़ t। 4 लोग हैं, इनको रिलेट करिए SUAT। फार्मूला बनेगा UT देन प्लस हाफ AT²। वैल्यू पुट कर लीजिए। S here is 80, U we need to find, T here is 2 and A here is 10 and T here is 2। Rest is calculation। ये हो जाएगा 2U, ये हो जाएगा आई थिंक 4/2, 2 हो जाएगा और ये 10 × 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 2U का जो वैल्यू होगा 80 - 20 यानी कि 60 आ जाएगा। तो U की वैल्यू यहाँ से 60/2 यानी कि 30 हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।